नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के बीच एक खुशखबरी लेके उपस्थित हुआ हूं। ये खुशखबरी मेरे उन तमाम छोटे बड़े भाई बहनों के लिए है जो कहीं ना कहीं उत्तराखंड में एक शिक्षक बनने का जिनका सपना है, जो बचपन से एक सपना सजोए हुए हैं, जो शिक्षक बनना चाहें, उनके लिए विशेष रूप से ये सूचना रहने वाली है। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर स्पष्ट तौर पे लिखा हुआ है कि बेसिक शिक्षकों की भर्ती भी अब ऑनलाइन होगी। आप इस टॉपिक को देखिए और साथ ही इसके अंतर्गत जो चीज मैं बताऊंगा वो सभी टीचरों के लिए है जो टीचर बनना चाहे वो आपके प्राथमिक स्तर की बात करूं या फिर आपके जूनियर हाई स्कूल की या फिर माध्यमिक स्तर की बात करूं, तो सभी के लिए ये क्या है लागू होने जा रहे हैं। सभी के लिए यहाँ पर बहुत अच्छी खबर, जो बच्चे इन पदों के लिए आवेदन करना चाह रहा है और जो अभी वर्तमान समय में जिन्होंने बीएड किया है वो इन भर्तियों का आप लाभ उठाइएगा, क्योंकि ये इसी साल के लास्ट में शायद इन भर्तियों का विज्ञापन होगा। तो कहीं ना कहीं अभी आपका यूटेट का फॉर्म आए हुए हैं, फर्स्ट सेकंड आप दोनों क्लियर कर लीजिए। आपको जहां मौका मिले, चाहे एलटी में मिले या बेसिक शिक्षा के अंतर्गत मिले, तो हर जगह आप उसका फायदा उठाइए। आइए शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, मैं कह रहा हूँ कि बेसिक शिक्षकों की भर्ती अब ऑनलाइन होगी। आप सभी को पता है पहले क्या होता था, बेसिक शिक्षा जो प्राथमिक स्तर के जो शिक्षक होते थे, जब जनपद में क्या होते थे, जो विज्ञापन रिलीज होता था उसके अगेंस्ट क्या होता था, 1 हफ्ते या 2 हफ्ते का समय दिया जाता था उनको आवेदन डाक के माध्यम से प्रेषित करना होता था। अब ये सरकार ने इस जो व्यवस्था थी इसको समाप्त कर दी गई है। इसमें पारदर्शिता लाने के लिए सर्वप्रथम जो ये डाक के माध्यम से भेजा जाता था, तो इसमें पारदर्शिता बिल्कुल भी नहीं हो पा रही थी, क्योंकि बहुत से अभ्यर्थी ऐसे थे जिनके फॉर्म पहुंचते थे या नहीं पहुंचते थे, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। पहुंचने के बावजूद भी उनके फॉर्म वहां सबमिट नहीं होते। तो इस चीज से निवारण करने के लिए यहाँ पर क्या कर दिया, ऑनलाइन यहाँ पर भर्ती अब बेसिक शिक्षकों की होगी। मैं अगर बता दूं, जैसे आप सभी को ये ज्ञात होगा कि वर्तमान समय में जिस प्रकार से सरकार पे दबाव बनना है कि नई भर्तियों को जल्दी से जल्दी उनका विज्ञापन जारी करें, उसी क्रम में यहाँ पर नए सत्र, जैसे आप सभी को पता है अभी नया सत्र शैक्षिक सत्र चल रहा है। यहाँ पर शिक्षकों की भारी कमी यहाँ पर हो चुकी है। चाहे प्राथमिक स्तर की बात करें, माध्यमिक स्तर की बात करें, तो बहुत अधिक मात्रा में अभी क्या है, पहाड़ की जो व्यवस्था है चरमरा गई है कहीं ना कहीं शिक्षकों की कमी के कारण। अब शिक्षकों की कमी के कैसे हुई, क्योंकि प्राथमिक स्तर से एलटी में प्रमोशन हुआ है, एलटी वालों का लेक्चरर में हुआ है, लेक्चररों का आपके प्रधानाचार्य में हुआ। और साथ ही अगर मैं बात करूँ यहाँ पर जो इस मार्च के महीने में बहुत अधिक मात्रा में यहाँ पर क्या हुआ, रिटायरमेंट भी, सेवानिवृत्त भी बहुत अधिक हुए हैं। तो इस वजह से यहाँ पर क्या हुए, पद यहाँ पर रिक्त हो गए। अब आपको मैं बताऊं तो नए शैक्षिक सत्र में शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया ऑनलाइन यहाँ पर की जाएगी और इसकी शुरुआत आपकी जो होगी, आपकी बेसिक शिक्षकों के आधार पर यहाँ पर ये शुरुआत की जा रही है और राज्य स्तर पर इसकी क्या होगी, समीक्षा की गई है। विधा समीक्षा के आधार पर इसको की गई है और इसके जरिए अगर मैं बात करूं तो आपके जो जनपद है ना, जनपदों से यहाँ पर क्या होंगे, ऑनलाइन आवेदन पत्र यहाँ पर मांगे जाएंगे। वो लोग जिस प्रकार से आप यूकेएसएससी के अंतर्गत तो यूकेपीएससी के अंतर्गत जैसे एलटी या प्रवक्ता के अंतर्गत जैसे आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करते हो, तो उसी प्रकार से आपके यहाँ पर बेसिक शिक्षकों के भी यहाँ पर क्या होंगे, फॉर्म फिलअप होंगे ऑनलाइन स्तर पर। और जो ये आवेदन प्राप्त होंगे अभ्यर्थियों की यहाँ पर क्या होगी, मेरिट लिस्ट यहाँ पर तैयार होगी और चयन की प्रतिक्रिया में जिसमें क्या होगी, ये पूरी तरीके से ऑनलाइन प्रतिक्रिया यहाँ पर होगी। जैसे आप सभी को पता है हमारे जो डीटीपी हैं, डीजी हैं जो शिक्षा विभाग के, उन जिसका नाम है आपके बंशीधर तिवारी ने यहाँ पर इसकी क्या करे, इसकी पुष्टि भी की। उन्होंने बताया कि दिल्ली में यहाँ पर हाल फिलहाल में दिल्ली में एक केंद्रीय स्तर की यहाँ पर समीक्षा होगी, सभी राज्यों की यहाँ पर प्रतिनिधित्व। यहाँ पर शिक्षा के स्तर को बहुत बेहतर बनाने के लिए, उनको नए संसाधनों से जोड़ने के लिए और बच्चों को जो स्कूली शिक्षा से उसको लाभ पहुंचाने के लिए यहाँ पर क्या किए जाएंगे, ऑनलाइन प्रतिक्रिया यहाँ पर अपनाई जाएगी। और साथ ही यहाँ पर आपको बता दूं थोड़ा खुशखबरी और है, यहाँ पर जो टेक्निकल हैंड जो बच्चे हैं, चाहे उनको कंप्यूटर चलाना आता है, ये तमाम चीज़ें, तो यहाँ पर शिक्षा विभाग यहाँ पर क्या है, बड़ी संख्या में यहाँ पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से भी भर्ती करने जा रही है, जिसमें जो टीचर होंगे उन टीचर को प्रशिक्षण देंगे, किस प्रकार से ऑनलाइन कार्य किया जाता है, तमाम चीज़ों को उसमें बताएंगे। और आपको मैं बता दूं यहाँ पर जो 4 साल का यहाँ पर सरकार ने क्या रखा है, 4 साल का ये जो लक्ष्य रखा है सरकार ने यहाँ पर
जो विज्ञापन यहाँ पर जारी करने के लिए अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो सरकार ने जो लक्ष्य रखा है 15,000 यहाँ पर नई भर्तियां क्या करेगी सरकार यहाँ पर करने जा रही है। 15,000 भर्तियां यहाँ पर होने जा रही हैं। यहाँ पर अगर मैं कहूँ यहाँ पर बेसिक शिक्षकों की भी यहाँ पर नियुक्ति होने जा रही है। यहाँ पर इसका विज्ञापन जारी होगा, ठीक है। और यहाँ पर मैं बताऊँ एलटी की भी यहाँ पर वैकेंसी जाएगी। और अगर मैं कहूँ यहाँ पर प्रवक्ता समग्र के अंतर्गत भी आप देखोगे यहाँ पर वैकेंसी निकलती हुई दिखेंगी, ठीक है। अभी जैसे आप सभी को पता है यहाँ पर अभी 2,500 पदों में यहाँ पर वैकेंसी अभी जारी होने वाली है। शायद सितंबर तक ये वैकेंसी आ जाएंगी, जिसमें आपके जो गेस्ट टीचर को इसके अंदर नियुक्त किया जाएगा। और साथ ही अभी जो नए शिक्षा सत्र है यहाँ पर अभी जो नए शिक्षा सत्र में क्या होता है, अभी यहाँ पर विज्ञापन रिलीज करेगी सरकार और उसमें जो पेपर कराएगी, पेपर के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या इंटरव्यू कराएगी, तमाम जो चीजें हैं, तो उसमें एक बहुत लंबा प्रतिक्रिया हो जाएगा। तो इस बीच क्या होगा, तो यहाँ पर पहाड़ में शिक्षा व्यवस्था बहुत तरीके से चरमरा जाएगी। तो इस शिक्षा व्यवस्था को कहीं ना कहीं सुचारू रूप से संचालित करने के लिए यहाँ पर क्या है 2,500 गेस्ट टीचरों की यहाँ पर नियुक्ति सरकार करने जा रही है। और उसके तुरंत बाद जब ये गेस्ट टीचर की यहाँ पर नियुक्ति होगी, उसी के दरमियान आप ये लेके चलिए नवंबर दिसंबर तक की बात करूं, नवंबर दिसंबर की बात करूं, तो यहाँ पर जो वर्ष 2000 मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर देखिएगा वर्ष 2022 और 23 की अगर बात करूं तो 22-23 के अंतर्गत जो शिक्षकों के जो कुल पदों पर जो विज्ञापन रिलीज होना था, यहाँ पर होना था आपके 2065 ये पदों पर यहाँ पर विज्ञापन जारी, ठीक है, याद रखिएगा। और वहीं अगर मैं बात करूँ 2023 में ये वाला विज्ञापन तो जारी हो गया था, जिसमें आपकी एलटी यहाँ पर तमाम चीजें आई थी और जो अभी जो पद अभी आने हैं, ठीक है। अब वहीं अगर मैं 2022 और 23 और 24 की अगर मैं बात करूँ तो इसके अंतर्गत कितने पदों पर यहाँ पर विज्ञापन जारी होगा, इसको भी भली भांति देख लीजिए। यहाँ पर जो पदों पर जो विज्ञापन हो गया 2,455 यहाँ पर क्या होने, यहाँ पर पद रिलीज होंगे, वो भी शिक्षा विभाग के अंतर्गत बता रहा हूँ, शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले हैं ये पद। और अगर मैं बात करूँ 2000 अगर देखिए 2024 और 25 की अगर हम बात करें, ठीक है, 2024 और 25 की बात करें तो यहाँ पर भी आपके 2,250 पद यहाँ पर क्या है, यहाँ पे शिक्षकों के ये जो तमाम है यहाँ पे शिक्षकों की यहाँ पे नियुक्तियां यहाँ पर भर्तियां होंगी, ठीक है। अब कोई बच्चा कहेगा कि यार ये तो सिर्फ ढकोसलेबाजी है, नहीं, ये ढकोसलेबाजी बिल्कुल भी नहीं है। जो बच्चा इस चीज को सीरियस लेके चलेगा निश्चित रूप में वो क्या करेगा, यहाँ पर निश्चित रूप में उसको यहाँ पर सिलेक्शन होगा। देखिए आपको एक चीज बता दूं, अगर जिंदगी के बारे में बात करूँ ना, तो अगर उसे बेहतर करना है तो इस चीज पे आपको फोकस रखना पड़ेगा। अच्छी जिंदगी के लिए जीने के लिए दो तरीके होते हैं, अच्छी जिंदगी जीने के लिए हमेशा दो तरीके होते हैं। जो पसंद है उसे हासिल करना सीख लो, या फिर जो हासिल हुआ है उसे ही प्रदर्शन करना सीख लो। अगर तुमने अच्छी जिंदगी जीनी है, जो तुम्हारा सपना है उसे हासिल करना सीखो, या फिर जो जी रहे हो ना अभी उसे ही पसंद करना सीख लो कि हाँ मैं इसी में ही संतुष्ट हूँ यार, ठीक है, मुझे कोई मतलब नहीं है, ये तमाम चीज। तो ये देख लीजिए मैंने पदों का क्रम बता दिया। ये जो विज्ञापन यहाँ पर ये पद आ रहे हैं, यहाँ पर आपके जो 2,455 जो पद है यहाँ पर आपके यहाँ पर एलटी पद है, यहाँ पर प्रवक्ता के पद आने वाले हैं। साथ ही आपके यहाँ पर मिनिस्ट्री कर्मचारी के भी यहाँ पर पद हैं, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं, अब देखिए यहाँ पर जो पदों का क्रम तो मैंने बता दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर जो शिक्षकों की ये तो टोटल देखिए यहाँ पर मिनिस्ट्री कर्मचारी नहीं, ये टोटल शिक्षकों की भर्ती। अगर मैं मिनिस्ट्री कर्मचारियों की बात करूँ तो यहाँ पर देखिए, ठीक है, यहाँ पर जो विभागों में जो कर्मचारियों के जो पद आएंगे उन पदों की अगर मैं बात करूं, ठीक है, उन पदों की बात करूं तो यहाँ पर जो कुल पदों की संख्या अगर मैं बात करूं 3,000 यहाँ पर दिया है, 3,538 पद ये आपके क्या आएंगे, मिनिस्ट्री कर्मचारी के यहाँ पर पद, यहाँ पर वैकेंसीज होने हैं। जो बच्चा शिक्षक की तरफ जा रहा है तो वो इसकी तैयारी कीजिए, जो बच्चा ये बाबूगिरी या तमाम चीजें करना चाहता है तो इसकी तैयारी कीजिए। आप एक चीज मैं आपको स्पष्ट रूप में बता दूं, आप
एक सपना देखिए, पहले जो चीज आपको पसंद है उसे करना सीखो। ठीक है, ये नहीं कि भैया आप इस नाव में भी सवार हो गए हैं और इस नाव में भी सवार हो गए, आप एक तरफ क्या बोलते हैं शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप बाबूगिरी बनने की तैयारी कर रहे हैं। ये ऐसा नहीं होगा। आपने अगर शिक्षक बनना है तो इसी की पे कॉन्सेंट्रेट रखिए, फालतू चीज नहीं। आपने पढ़ा किस लिए है, आप बीएड तमाम चीजें करी है, आप जो सपना आपने क्या देखा है, शिक्षक बने। जब आपने ये चीज देखी है, जब आपका सपना ये है, तो आप इस सपने की तरफ क्यों भाग रहे हो? ये व्यर्थ है। इस तरफ उनको जाने दीजिए जिन्होंने ये सपना देखा है, और आपका सपना सिर्फ जो टारगेट है आपका, जो आप शिक्षक बनने का सपना है, तो आप यहाँ पर तक कॉन्सेंट्रेट रहिए। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर 3,538 जो मिनिस्ट्री पदों पर यहाँ पर भर्तियां का प्रस्ताव अभी किया गया है, शासन को भेज दिया गया है। और बहुत से अब इसमें क्या है, जैसे रिटायरमेंट की बात करें और प्रमोशन की वजह से क्या है, यहाँ पर पद रिक्त हो चुके हैं। और बीते जो 6 मई को अगर मैं बात करूं, और जो मई को और साथ ही आपको 10 जुलाई की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर सीएम पुष्कर सिंह धामी द्वारा किया गई थी समीक्षा बैठक ली थी। और जो विभागों से, शिक्षा विभाग से शिक्षकों की आने वाली जो समय में किस प्रकार से यहाँ पर शिक्षा विभाग का भविष्य रहेगा, उस पर यहाँ पर चर्चा की गई थी। ये तमाम चीजें आपको पता होना चाहिए। देखिए अब यहाँ पर क्या होगा, जो आपके बंशीधर तिवारी हैं, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि भैया यहाँ पर आपकी जल्द ही जल्द बेसिक शिक्षकों की एलटी और आपके प्रवक्ता की यहाँ पर वैकेंसी यहाँ पर जारी होनी जारी। और आप ये लेके चलिए कि उनका फायदा उठाइए। देखिए आप ये मत सोचिएगा कि भैया ये मुश्किल है। देखिए आज मुश्किल है, कल थोड़ा बेहतर होगा। बस उम्मीद मत छोड़ना, भविष्य जरूर आपका बेहतर होगा, इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर बता दिया। अब यहाँ पर आपको मैं बता दूं किस प्रकार से पद आने हैं। जो आपके 2023 में ये पद आ रहे हैं, मान लीजिए ये यहाँ पर टोटल मैंने पदों की बात करी, 2,455 जो पद आ रहे हैं 2023 के अंदर। इसमें सिर्फ ये शिक्षकों की भर्ती है, यहाँ पर मिनिस्ट्री कर्मचारियों के नहीं है। आप ये लेके चले, अगर यहाँ पर आप लेके चलते हो तो यहाँ पर आप 700 के आसपास, जो 700 के आसपास आपके यहाँ पर क्या पर बेसिक शिक्षकों की नहीं 1700 क्या कुछ ऐसी हैं, 700 के आसपास आपके यहाँ पर बेसिक शिक्षकों की, वहीं पर आपके 1400 के आसपास के हैं आपके ये जो पद हैं, क्या बोलते हैं आपके एलटी के। और जो शेष बचेंगे आपके प्रवक्ता के संवर्ग के अंतर्गत ये पद आएंगे, तो ये लेके चलिए। अब यहाँ पर जो 400-500 के आसपास, 450 या 500 के आसपास जो ये पद आएंगे, तो ये प्रवक्ता के, तो ये सोच के चलिए कि कहीं ना कहीं ये जल्दी ही पदों पर रिलीज होने जा रही। तो आप अपनी तैयारी जोर शोरों पे करिए, और जो रिजल्ट अभी पेंडिंग है उन पेंडिंगों पर ध्यान मत दीजिए। आने वाले भविष्य को आप सुधारने के लिए कोशिश कीजिए। दोस्तों अगर आपको मेरे द्वारा दी गई ये जो सूचनाएं हैं अगर आपको सही लगी होंगी, तो प्लीज इस चैनल को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही अपने दोस्तों को भी साझा करें, जिससे कि वो भी लाभान्वित हो सके। समय बहुत कम है, आप अपनी तैयारी कीजिए। ये मत सोचिए कि भैया मुझे कल मैं इधर चला गया, मैं उधर चला गया, इस पे मत रहिए। सिर्फ आप फोकस रखिए कि आपकी जो ये है इसको आपने क्लियर करना है। ठीक है, आप बिना समझ गए होंगे मैं किस पे आपसे चर्चा कर रहा था। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।